और हमें तुम भी सामने वाले को मौका देती हो कि मुझे जलील करे। अरे मैंने क्या कह दिया ऐसा? ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे हाथ का खाना खाकर तुम बोर हो गई हो? अरे विभू, वो तो मैंने कैजुअली बोला था, मजाक में। तुम इतना सीरियस हो गए? एक्चुअली भाई क्या है ना कि ये आदमी थोड़ा कुंठित है, अर्थात कॉम्प्लेक्स्ड। कुंठित आप हैं, कॉम्प्लेक्स आप हैं। अरे भाई हम किस एंगल से कुंठित होंगे भाई? हमारे पास किस चीज की कमी है? धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ तो है हमारे पास। 2-4 लाख रुपए जेब में होने से ना आदमी रईस नहीं हो जाता, समझे? रहने दो ना, it's okay। अच्छा, आपसे किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2-4 लाख रुपए हैं? का कर रहे हैं? काहे बहस कर रहे हैं? अगली एक में तुम अपनी चोंच बंद रखो, समझी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास सिर्फ 2-4 लाख रुपया नहीं है, बल्कि 2-4 करोड़ रुपया है। और ये तो सिर्फ ब्लैक का बता रहे हैं। बाकी जमीन जायदाद जो है ना वो वहां में अलग से, और 50 लाख तो बैंक में पड़ा है भैया। अच्छा तिवारी जी, आपके पास इतने सारे पैसे हैं? जी भाई ऊपर वाले की कृपा है भाभी जी। और ये जिस सोफे पे आप बैठी है ना भाभी जी, ये सोफा, इसमें रुई की जगह पैसे भरे पड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तिवारी के बच्चे ने बेइज्जती मेरी की, वो तुमने फुला लिया। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेइज्जती तुम्हारी नहीं, तिवारी ने बेइज्जती मेरी की है। तुम्हारी बेइज्जती किस लिहाज से की उन्होंने? हुई है मेरी बेइज्जती? गुलफाम कली की हुई है क्या? दुर्भाग्य से मैं जो हूं तुम्हारी बीवी। मतलब मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है? ऑफ कोर्स। कौन से तुमने बहुत महान काम किए हैं शादी के बाद। शादी के बाद मैंने एक बहुत महान कार्य किया है। रियली? जी। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं तुमने क्या महान काम किया है। मैंने महान कार्य ये किया है कि मैंने एक आप जैसी खतरनाक औरत के साथ 10 साल निभाए हैं। आई मैनेज यू फॉर गुड 10 years। मतलब मैं खतरनाक औरत हूँ? खतरनाक? ऐसी वैसी? बहुत खतरनाक हूं। एंड आई एम लिविंग डेंजरसली। तो कान खोलकर सुन लो कि इसी खतरनाक औरत ने 10 सालों तक तुम्हारा बोझ उठाया है। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा बोझ मैं लाद के चल रहा हूं। अच्छा तो जरा मैं भी तो जानूं कि आप किस लिहाज से ऐसा कह रहे हैं। आखिर है क्या आपके पास? जी हाँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। मैं बेकार हूँ, यूजलेस हूँ, नल्ला हूँ। सब कुछ तो तिवारी जी के पास है। He's got millions, करोड़ है उनके पास तो। जी नहीं, मेरे पास भी है 20 लाख रुपए, सिर्फ तिवारी जी के पास नहीं है। तुम्हारे पास 20 लाख रुपए? मैंने ऐसा कहा क्या? अभी कहा तुमने, अभी कहा जस्ट। है पापा, है मेरे पास 20 लाख रुपए। मैंने एक्स्ट्रा ग्रूमिंग क्लासेस कर करके जोड़े हैं 20 लाख रुपए। मतलब तुमने पैसे मुझसे छुपाए? नाउ यू टेलिंग मी कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए, फॉर गॉड सेक्स। हाँ छुपाए, तुमसे छुपाए। कैसे बताऊं तुम्हें? तुम्हें बताऊंगी तो उड़ा दोगे वो पैसे भी, 1 रुपया नहीं छोड़ोगे तुम। मतलब मैं पैसे उड़ाता हूं तुम्हारे? घर संभाल कर रखा हुआ मैंने तुम्हारा। मैंने ये घर संभाला है अपने हाथों से, ये सिंगल हैंडेडली। व्हाट आर यू टॉकिंग? क्यों निकला मेरे मुंह से? काहे इतने सारे नोट ऐसे बिछा रहे हैं बिस्तर पर? हाँ पगली, एक बार तुम इन नोटों के सेज पर बैठो तो सही। का इन पर? नहीं नहीं लड्डू के भैया, साक्षात लक्ष्मी जी हैं ये। अरे पता है पगली, लेकिन तुम एक बैठो। आओ बैठो तो सही। आओ आओ, शाबाश। ठीक बा, लेकिन हम हटाते हैं। हाँ 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 है दिया। आओ। पता नहीं का करवाते हैं। आहा, क्या बात है। ये हुई ना बात। और लक्ष्मी जी हमको माफ कीजिए। हाँ तो बस पगली, अब हम तुमको एक ठो सरप्राइज देना चाहते हैं। का? अब ही देखो।
क्या बात है? देखा पगली है? इन नोटों की सेज पर बैठी तुम कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन हम कहा बोल रहे लड्डू के भैया, इतना सारा काला धन घर पर ना ही रखिए। काहे? कहा है ना कि वो 3 टैक्स वालों को पता चल गया ना तो रेड मार देंगे। अरे यार कुछ भी बोलती है, वो इनकम टैक्स वाले होते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और क्या मजाल कि हमारे घर में वो रेड डाल दे, और अगर डाल भी दी ना पगली तो हमारे पास बहुत पैसा है, हम इनकम टैक्स वाले अफसर को यूं खरीद लेंगे। तिवारी जी। अनीता जी बुला रही हैं। भाभी जी, लेकिन भाभी जी क्या बुला रही है भाई? हेलो भाभी जी। हेलो। हेलो तिवारी जी। हेलो अनीता जी, क्या हुआ? देखिए ना, इतनी रात हो गई है, विभू अभी तक घर नहीं आया है। अरे भाभी जी, आप भभूति जी की काय चिंता कर रही हैं? वो कर रहे होंगे कहीं आवारागर्दी। अरे नहीं तिवारी जी, घर से रूठ कर गया है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। देखिए ना, उसको फोन भी नहीं लग रहा है। देखिए अनीता जी, आप ना टेंशन ना ही लीजिए, वो यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। तिवारी जी, आप जरा विभू को ढूंढ कर ले आइए ना प्लीज। अरे भाभी जी, आप बिना क्या खाम खा उनके पीछे लग रहती है। हम तो कहते हैं कि कोई ठोस कदम उठा ही लीजिए इस बार। ठोस कदम? कैसा ठोस कदम? मतलब तलाक दे दीजिए और क्या। कुछ भी बोलते हैं। ऐसा है पगली, अगर शरीर के किसी अंग में नासूर हो जाए ना तो उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। और भभूति जी जो है ना, वो भी एक नासूर है, समझी? तिवारी जी देखिए, अगर आपको विभू को ढूंढने नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन अपनी ये वाहियात सलाह अपने पास रखिए। तिवारी जी, मेरी किस्मत में आराम कहाँ है? मेरे लिए तो 1 मिनट का आराम भी हराम है। हराम से याद आई, ये भभूति जी कहाँ है? होगा घर पर, पता नहीं कहाँ रात को आवारागर्दी करके आया है। खैर छोड़िए, उन्हें जाने दिए भैया के खेत में। जी, हम आपको बढ़िया सी तुलसी और अदरक वाली चाय पिलाते हैं। हाँ, पिलाइए। अरे पगली, जरा भाभी जी के लिए अदरक और तुलसी वाली बढ़िया चाय लेके आओ। आ रहे लड्डू के भैया। अनीता जी आई हैं। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। लेकिन आप अकेली आई हैं, भभूति जी कहाँ हैं? होगा अंगूरी जी, घर पर होगा, नहीं तो कर रहा होगा कहीं आवारागर्दी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या आप ही मिस्टर मनमोहन तिवारी हैं? जी नहीं, सलमान खान है। जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। मैंने पूछा क्या आप मनमोहन तिवारी हैं? जी मनमोहन तिवारी ही है। आपके लिए एक सूचना है, आपके घर में इनकम टैक्स रेट पड़ चुकी है। रेट? हमरे घर कौन रेड मारा है? भाभी जी, ये रेड मेरी अगुवाई में हो रही है। मैं ऑफिसर विभूति नारायण मिश्रा, मेरे फेलो ऑफिसर्स, ऑफिसर मलखान, ऑफिसर टिल्लू, ऑफिसर टीका एंड ऑफिसर अनोखेलाल सक्सेना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, हैं? और ये क्या नाटक चल रहा है? भाभी जरा रोकिए ना, लगता है पगला गए हैं। अरे विभू, ये क्या नाटक है? आई एम सॉरी मैडम, ये नाटक नहीं है। ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरी असलियत चीख चीख के बयान कर रहा है। हैव अ लुक। अरे अरे, ये तो असली का आई कार्ड। एक्सक्यूज मी, ये असली ही है और ये हमें पर्सनली दिया है आईटी कमिश्नर श्री सत्यप्रकाश जी ने। हमको क्या लगता है, अब कहीं वो आपके साथ कोनो मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं पगली, हमें नहीं लग रहा कि वो कोनो मजाक कर रहे हैं। उनमें वही अकड़ थी जो एक इनकम टैक्स अफसर में होती है पगली, और उन्होंने अपना इनकम टैक्स ना वो आई कार्ड भी हमको दिखाया। तो क्या वो असली था? हाँ भी बिल्कुल असली था पगली।
अगर ये सच है ना तो फिर लड्डू के भैया वो तो आपको छोड़ने वाले हैं ना ही। कहा है कि आपका और उनका तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है। अब बस शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। हम आपको एक के लिए बोलते हैं, उनको ना ही छेड़िए, ना ही छेड़िए। क्या छेड़ते, जगह भी छेड़ा हुई हमें छेड़ते हैं। वो कैसे शांत हो जाए बताओ, कैसे शांत हो जाए? तुमने बिल्कुल सही कहा था, जब वो दरोगा बने थे तो हम सारी दरोगाई हम पर झाड़ते थे, और जब वो डॉन बने तो सारी डोंगाई भी उन्होंने हम ही पर झाड़ी। अब याद है, हमको सब कुछ याद है। अब क्या करेंगे? सुनो पगली, देखो वो जो है ना वो हमारे भले ही दुश्मन है लेकिन तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। ये क्या विभू ने नया नाटक लगा रखा है? अचानक इनकम टैक्स ऑफिसर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। क्या बता नो, बड़ी बेचैन लग रही हो। What? जिसका नल्ला पति अचानक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए उसका परेशान होना तो लाजमी है। तुम परेशान क्यों हो रही हो भाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है। कम ऑन यार। माफ कीजिएगा, मैं ना अब आपके इन नाटकों से इम्प्रेस नहीं होती हूँ। ये आई कार्ड भी नकली होगा फिर तो। अरे ये आई कार्ड तो असली है। यस, वेरी मच असली, एज यू कैन सी। चलो चलो मान लिया कि ये आई कार्ड असली है, लेकिन ये सब अचानक, कल तक तो इसके कोई आसार नहीं थे। अचानक ही हो गया। सरप्राइज सरप्राइज। अरे लेकिन तुम्हें किसने इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया? और बना भी दिया तो क्या देखकर बना दिया? मुझे स्वयं इनकम टैक्स कमिश्नर ने इस पोस्ट से नवाजा है, पर्सनली। इनकम टैक्स कमिश्नर? अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं कि इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने आपने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि उन्होंने आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया? अनु, माना कि तुम मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझती हो, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं समझती। दुनिया मुझे बहुत समझदार, इंटेलिजेंट समझती है। अगर किसी के पास मोहलत हो तो मेरी पेशानी पर तजुर्बे की स्याही से एक हुनर की गजल लिखी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ एक काबिल इंसान ही पढ़ सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं बेवकूफ हूँ? Of course not. मैंने ऐसा तो नहीं कहा। Never said that. The boss is calling us. Keep quiet. चुप रहे। जैन साहब। मिस्टर विभूति नारायण, क्या खबर है? सर, हमने आज ही एक रेड डाली है सर, बिग रेड सर। एक रेड? सिर्फ एक रेड? कम ऑन ऑफिसर, इस एक रेड से काम चलने वाला नहीं है। हमें इस शहर को जल्द से जल्द इस ब्लैक मनी नाम के कचरे से मुक्त करना है। डोंट वरी सर, इस ब्लैक मनी नाम के कचरे को सबसे पहले मैं अपने घर से साफ करूंगा सर। मैं अपने घर पे डालूंगा रेड सर। रियली? ऑलराइट सर। जय हिंद सर। व्हाट? तिवारी भैया, स्माइल प्लीज। अरे यहाँ पर हमारी मेहनत की कमाई पे डाका डाला जा रहा है और आपको स्माइल की पड़ी है। माफ कीजिएगा भैया, ये आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, ये काली कमाई है। खिंचवा लो, उधर कुम करके खींचो भाई। सुनिए सब लोग, अब कहा है ना, शरबत पी लीजिए, थक गए होंगे ना। भाई माँ, आप शरबत के ग्लास के साथ बहुत अच्छी लग रही हैं, क्यों ना एक फोटो हो जाए? ठीक बा। भाई माँ, आप दूसरे एंगल से लेते हैं। हाँ हाँ ठीक बा, ठीक बा। यह क्या ठीक बा लगा रखी है भाई? यह इनकम टैक्स की रेट चल रही है और तुमको फोटो सेशन की पड़ी है। ओ भाई, थोड़ा ठीक से चीर फाड़ कर ले, बड़ी महंगा सोफा है भाई। ठीक है जालिम, जे देखियो, जा मैं काम आला को देखियो जरा। अबे, ओ माय गॉड, हैवी ऑर्नामेंट्स। हाय दिया, ये तो हमरे गहने हैं। भाभी जी, माफ कर दीजिए, जे सब ना मैं जपत करना पड़ेगा।
ऑफिसर्स, यस सर। क्या सर? क्या जब्त करने की बात कर रहे हैं आप लोग? आप वो हमरे गहने हैं। ऑफिसर्स, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई भाभी जी गहनों का हाथ लगाने की? हाउ डेयर यू! ये वो गहने हैं जो जो भाभी जी की मासूम खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये वो पवित्र गहने हैं जिन्हें अगर चोर भी देख ले तो चुराने की हिम्मत ना करे। ये वो हसीन गहने हैं जो भाभी जी को दोबाला बनाते हैं। ये हसीन एक्सक्यूज मी सर। सर, हम यहाँ पर रेड मारने आए हैं, मुशायरा करने नहीं आए। आई गॉट इट। या भाई कुछ प्रेशर सा बन रहा है यार, थोड़ा क्या करे? तो यही कर दीजिए। क्या वाहियात बात कर रहे हैं, यही कर दीजिए। बाथरूम में जाना पड़ेगा ना भाई। तो जाइए ना, फिर किसने रोका है आपको? थैंक यू। ठीक है सर, प्लीज अकम्पनी मिस्टर तिवारी टू द टॉयलेट एंड प्लीज पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी। ये कहे जाएगा भाई बाथरूम में हमारे साथ? ऑफ कोर्स जाएगा, बिकॉज दिस इज रेड, गॉड डैम इट। यार ये बहुत गलत बात है। क्या गलत है और क्या सही, दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा जॉब है। चलो मलकान, प्लीज आप लोग सोफा फाड़ना कंटिन्यू रखिए और भाभी जी किसी चीज को हाथ मत लगाना, वरना I'll cut your hands off. थैंक यू। Yeah. सबसे तेरी तू कहाँ पे? तू अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है बे? ड्यूटी है। किसी को नित्य क्रिया करने के देखना कौन सी ड्यूटी है बे? हमें क्या बताओ कि आप अंदर नित्य क्रिया कर रहे हो? क्या नित्य क्रिया करने के बहाने कुछ और क्रिया करने लगे हो तो? अबे हम कछु और क्रिया नहीं करेंगे। अच्छा, और मैं अंदर आके देख लूं तो? देख बेटे, तेरे अंदर आने पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तेरी जानकारी के लिए हम बता दें कि कल हमने खाए थे चने और साथ में मक्की की रोटी और सरसों का साग भी, और अंगूरी ने घुइया के पराठे भी खिला दिए और हमने रायता अलग से पी लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अंदर तेज गड़गड़ाहट के साथ परनाले बहेंगे, मतलब जबरदस्त रायता फैलने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि तू इस भयानक मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, फिर भी अगर तू अपनी रिस्क पर आना चाहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुझे कुछ हो हवा गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है बेटे। इट्स ओके भैया, मैं बाहर खड़ा हूँ। नहीं नहीं, आ तू। अरे नहीं भैया, अरे माफ कर दो, अरे माफ कर दो भैया, मैं बाहर ही खड़ा हूँ भैया। नहीं नहीं, फिर भी अरे माफ कर दो भैया, आप बाहर जा। ठीक। आजा आजा आजा, समझदार है। Officer, सर, where is the fugitive? I mean, the criminal. हाश हो गया। तिवारी जी कहाँ हैं? सर वो अंदर रायता फैला रहे हैं। बाहर खड़े ऑफिसर, Are you mad? सॉरी सर, वो अंदर को माहौल थोड़ा खराब चल रहा हुआ है। You are an idiot. माय प्लेजर सर। Shut up. अगर अंदर का माहौल खराब था तो मर तो नहीं जाते ना। तिवारी एक नंबर का शातिर आदमी है। You know that? ये अंदर टॉयलेट के पैसे छुपा रहा है। He is hiding money inside the damn toilet, and I'm sure. अच्छा ठीक है सर। तोड़ दरवाजा, break the door. राइट सर। Easy boy. विजय वाह, आई सर गॉड, आपने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत ही बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत खाना बनाया था आपने भाभी जी। Loved it. हाय दिया, थैंकू इनकमिंग टैक्स ऑफिसर साहब। भाभी जी वो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन क्या करूं भाभी जी, मैं फर्ज के हाथों बड़ा मजबूर हूं। वेल आ गए आप अपनी गैस लीक करके, आई मीन रिलीज करके? जी आ गए। और जेब से पैसे भी। अरे भाई हमारा फोन बज रहा है, कहाँ है? जरा देखो तो। हमारे पास है। यार
सर, स्वेलिंग आंटी को फोन है। बुटल्लो का। I'm sorry, she's cute. तिवारी जी, आपकी मॉम का फोन है एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स मैटरनिटी। डाल दे फोन चल स्पीकर पे। स्पीकर पे? Yes, put it on speaker. Yes, that's a good idea. हाँ अम्मा। का रे बैल, कितनी देर से तोरे फोन पे फोन कर रहे हैं हम। सॉरी अम्मा, थोड़ा बिजी थे। अच्छा बिजी था हैं? ऐसे कौन से तोहरे मील फैक्ट्री चल रहे हैं जो बिजी था रे? ये हमारी अम्मा भी ना। देखिए भाई साहब, अम्मा जी के बारे में कुछ ना ही बोलिए। हाँ अरे हम पूछते क्या जरूरत थी अम्मा को फोन करके कबाली गाने की? कुछ दिन रुक नहीं सकती थी? अक्का उनको का सपना आ रहा था का? हाँ सपना आ रहा था कि हमारे घर रेप हो गया है। अरे यार कुछ भी बोलती है, वो रेड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अक्का है ना कि उनको का सपना आ रहा था कि यहाँ छापा पड़ा है। अब फिर हमको एक तो बात बताइए, अक्का कुछ दिन पहले आप ही तो पूछे रहे उनसे कि वो गोकुलपुर वाला जमीन बिका के ना ही बिका। और अम्मा जो 50 लाख रुपए लेकर आ रही है उसका क्या? अरे वो आ गई तो हमें उस 50 लाख रुपए से भी हाथ धोने पड़ेंगे। अब अम्मा को रोकना पड़ेगा। लेकिन कैसे रोकेंगे? कॉल भी ना ही कर सकते हैं। ऊपर भूती जी तो सारे फोन भी कब्जा कर बैठे हैं। हाँ अरे यार क्या हो गया? हम एक काम करते हैं, खुद ही स्टेशन चले जाते हैं। ठीक बा, लेकिन जाएंगे कैसे? तुम अपनी साड़ी लेके आओ। दिया, साड़ी पहन कर जाएंगे। वेल ऑफिसर्स, मैंने नोट्स की एंट्रीज कर दी हैं। आप प्लीज इनको सील करके बैग में डाल दीजिए। सर ये 100 रुपए की एंट्री रह गई है। तिवारी जी, आप कुछ रियायत मांग रहे थे ना मुझसे? कीप इट। हे भगवान, अम्मा यहाँ किसी भी टाइम आ सकती है, उन्हें आने से रोक लो। दिया। सब काम ठीक से चल रहा है ना? ये लीजिए चाय भी रेक। चल भाभी जी। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी, अगर चाय के साथ है ना गरम गरम पकोड़े है जाते तो मजा आ जाता। मिर्चों वाले। आओगा, चिंता ना ही करो, पकोड़े भी बन रहा है। भाभी जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप कितना कोऑपरेट कर रही हैं हम लोगों के साथ। आई तो हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य है। लगता है अम्मा आ गई, तो बाहर से ही टरका देते हैं। आपकी इजाजत हो तो दरवाजा खोल ले। ओके। नानी, आई लाइक इट। ये घंटे ठीक करा लेना। अम्मा जाओ जाओ जाओ। का रे बैल, इतनी दूर से हम आए हैं, हमका जाओ जाओ कह रहा है। अरे अम्मा समझा करो, समझा करो, जाओ। ओए राम, शर्म नहीं आती अपनी अम्मा को आंख मारते हुए? हटाओ। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। किसन बा? हाय राम, बहुरिया ये कहाँ घर का तितर बितर हो रखा है? और ये मुस्टंडे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं चैन पहन के? हेलो हेल्दी आंटी। ये नल्ला यहाँ क्या कर रहा है? और ये तीनों मुस्टंडे यहाँ क्या कर रहे हैं? आसान शांत अम्मा जी, आपको सब समझाते हैं। कहा है ना कि प्रभुति जी अब साधारण इंसान नहीं हैं, वो ना एनकाउंटर ऑफिसर बन गए हैं। एनकाउंटर, आई लाइक इट। एनकाउंटर ऑफिसर? तो क्या ये घर में बैल का एनकाउंटर करने आया है? अरे वो इनकम टैक्स अफसर कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है कि हमने घर में रेड मार दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? शी इज राइट, वो सही कह रही हैं। हमने तिवारी जी की रेड मारी है और इनका सारा काला धन हमने जब्त कर लिया है। और हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। वी ऑल वर वेटिंग फॉर यू। Yes, of course. Excuse me, sir. This dokery is very dangerous. You can take it, sir.
इट्स एन ऑर्डर, नौकर। यस सर। यार ऑफिसर टीका, स्माइल प्लीज। थैंक यू। ऑफिसर मलकान, यस सर। इट्स योर टर्न। ओके सर। ऑफिसर मलकान, स्माइल प्लीज। थैंक यू। अरे मोरी मैया, आई लाइक इट। सर मैं ऑफिसर टिल्लू, टिल्लू छुट्टी पर है सर। इट्स एन ऑर्डर। ऑफिसर टिल्लू, स्माइल प्लीज। थैंक यू। आए उस मोटल्लो बुढ़िया ने बहुत मारा बेबी, मुझे बहुत मारा। शी इज सच अ रूथलेस, हार्टलेस वुमन। अरे तो किस खुशी में तुम गए थे उनके पास? तुम्हें पता है ना कि अम्मा जी कितनी खतरनाक है। यार मेरी लाइफ में मेरा जॉब ही ऐसा है कि मुझे पंगा लेना पड़ता है। ठीक है फिर भुगतो, तैयार रहो। अरे अरे कचेड़ो। नमस्ते चाचा जी। हाँ, खुश रहे। अबे तू लाट साहब हो गया है। तेरा चाचा इतनी दूर से आया है, तू नमस्ते भी नहीं कर रहा है। आपने इतनी बार वसीयत फाड़ी है कि मुझे आपकी शक्ल से नफरत हो गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो चाचा जी से? सही कह रहा हूँ। दिमाग फिर गया है इसका। जब कोई बहुत बार बेवकूफ बने ना तो उसका दिमाग फिर ही जाता है। देख तू गलत इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। गलत इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ आपसे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? चाचा जी है वो तुम्हारे, खबरदार जो उनसे तुमने कुछ भी कहा है तो। वेरी गुड बहू, वेरी गुड। ऐसी इसको वश में रखा कर, बहुत आसमान में उड़ने लगा है ये। इसके पर काट के अपने पास रख ले। अरे छोड़िए ना चाचा जी, छोड़िए। आप बताइए क्यों अपना मूड खराब करते हैं? बताइए कैसे आना हुआ? अरे बहू तुझे तो पता ही है कि कानपुर मेरा आना जाना लगा रहता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक फ्लैट खरीद लूं यहाँ पे। अरे वाह चाचा जी, कांग्रेट्स, ये तो बहुत खुशी की बात है। फ्लैट दांत दिखा के खरीदेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।